बाद में जितने भी ये फास्ट और ये जो बनाए गए हैं सारे के सारे जो ये कार्य, यह इनका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार जो है वह हमारे मूल शास्त्रों से मेल नहीं खाता है। ठीक है, आप किसी भी ग्रंथ को, इतिहास को भी उठा करके देख लीजिए। ठीक है, हमारे आप इतिहास को भी उठा करके देख लीजिए, या फिर आप जो है उपनिषदों को भी उठा के देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं सूर्य की ही प्राथमिकता दी गई है। जो कार्य, केवल एक बात कहा कि मैथुन जो है रात्रि में करना चाहिए, क्योंकि वह मैथुन भी चंद्र रई है, इसीलिए रात्रि में उसको जोड़ दिया गया है कि क्योंकि उससे मेल खाने से उससे कोई नुकसान नहीं होता है। चंद्रमा के साथ चंद्रमा का मेल कर दीजिए। तो एक तो आप गणेश की पूजा कर रहे हो, है ना, देव की पूजा कर रहे हो, और देव की पूजा जो है रात्रि में नहीं होती है। अगर शास्त्रोक्त देखा जाए तो पता नहीं इसके पीछे और भी कुछ कारण रहे होंगे, अभी इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, परंतु इसको लोग करते हैं, अभी भी करते हैं। तो चंद्रमा को देख के ही करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं वह जो समय रहा होगा, वह काल जो रहा होगा, वह किसी विशेष परिस्थिति को लेकर के रहा होगा, इसीलिए उस दिन इस तरह का कार्य किया जाता है। उस दिन हो सकता है कि सूर्य को आने में विलंब हो और कुछ कार्य ऐसे होने हो जो उसी समय में ज़रूरी हो, इसलिए वह गणेश चतुर्थी आदि व्रत करने का प्रावधान बना। शायद तात्पर्य इसका यही हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, देखिए चंद्रमा कई जगहों पे अच्छा है, कई जगहों पे चंद्रमा अच्छा है, परंतु वो उनके लिए अच्छा नहीं है जो श्रेय मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं, जो निष्काम मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं, जो प्राण मार्ग की तरफ जाना चाहते हैं, जो संसारिक लोग हैं, जो अपने आप को संसारिक कहते हैं कि मैं संसार में रहने वाला हूँ, जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए जो है ये मार्ग सब है ही हैं। वो इसमें उपनिषदकार पिपलाद ऋषि बार बार ये बात कह ही रहे हैं। ठीक है ना, कि जो सांसारिक लोग हैं, जो चंद्रमा मार्ग की तरफ चलने वाले लोग हैं, वह तो सब ये करते ही हैं, उनके लिए कोई विशेष रुकावट नहीं है। परंतु ये मार्ग उनके लिए नहीं ठीक है जो परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तात्पर्य कुल मिलाकर के यही है कि यदि आप परमात्मा की तरफ जाना चाहते हो, जो साधक हो, यदि आप ब्रह्म को जानना चाहते हो, तो आपके लिए मार्ग नहीं है। कुल मिलाकर के बात का सार यही है। देखिए, सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त में भी देते हैं और सूर्य उगने के बाद भी देते हैं। तो कहते हैं कि सूर्य उगने से पहले और सूर्य उगने के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त होती है। आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में बीच का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो उगने के बाद भी दे सकते हैं, देंगे तो सूर्य को वो प्राप्त होता है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है। मंत्र आदि सूर्य, देखिए सूर्य के कोई भी जो मंत्र हैं, जैसे कि ओम सूर्य देवाय नमः, ओम रवै नमः, तरह तरह के जो मंत्र आजकल आए हुए हैं, तो आप उसको नाम न दे करके ब्रह्म ही नाम दीजिए, प्रजापति का नाम दे दीजिए, ओम प्रजापतये नमः, इस तरह से ही नाम दे दीजिए, क्योंकि उपनिषदों में आया हुआ है। तो एक नाम दीजिए केवल, जो प्रजापति मतलब ब्रह्म नाम है। ठीक है, और सूर्य नाम है। इस तरह से इन मंत्रों के से आप दे सकते हैं। ठीक है, आप जो जल देते हैं तो इन मंत्रों के द्वारा आप चाहें तो जल दे सकते हैं। ब्रह्म को जल आप देना चाहते हैं तो उसी समय दीजिए, परंतु जो 5 बजे से लेकर जो 6:30 बजे वाला काल है, जो जिसमें सूर्य उगता है 7 बजे तक, उसी बीच में जो है जल देना चाहिए। ये नहीं कि 10 बजे और 9 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं तो जल देते हैं तो कोई फ़ायदेमंद रहता है। सूर्य की उपस्थिति ब्रह्म मुहूर्त में ही ज़्यादा रहती है। समझ रहे हैं ना।
तो इस तरह से आप, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हैं? हाँ, संसार में जो लोग चल रहे हैं वो रई मार्ग ही है, सब लोग रई मार्ग पे ही चल रहे हैं, परंतु संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो संसार में रह करके सूर्य मार्ग की तरफ चल रहे हैं, प्राण के मार्ग की तरफ चल रहे हैं। जैसे योगी लोग हैं जो ज्ञान ले रहे हैं, उनका मार्ग जो है प्राण का मार्ग है, सूर्य का मार्ग है। जैसे आप लोग हैं, जैसे आप लोग हैं ये जो ज्ञान ले रहे हैं, तो आप लोग प्राण मार्ग की तरफ चल रहे हैं, आप लोग रई मार्ग की तरफ नहीं हैं। आप लोगों का कल्याण हो सकता है। आप लोग ये जो सुन ले रहे हैं ना, ये सुनने से भी आपके चित्त में बैठ गया। ये कहते हैं कि उपनिषदों की कथा केवल सुनने वाले भी तर जाते हैं। ये जो आप ज्ञान ले रहे हैं, ये मत समझिए कि ये मेरे काम ही नहीं आने वाला है। यही आपके भव को पार करने वाला एक बेड़ी है। उपनिषद पढ़ना, उपनिषद सुनना बड़े सौभाग्य की बात होती है, और उपनिषद आप लोग पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये जो भागवत कथा आदि होती है, उस कथा से करोड़ों गुना लाभकारी आपका ये उपनिषद है। उसमें लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने भागवत कथा करवाया, बोला कि मैंने 50 लाख रुपए खर्च करवाया है एक कथा कहलवाने में। और देखिए उपनिषद कथा कितने सस्ते में हो रही है, परंतु फिर भी लोग नहीं कर रहे हैं। उपनिषद जो है, ये विद्या यदि आप इस जन्म में ले लिया तो ये हर जन्म में काम आती है। इस ज्ञान के आधार पे आपको मुक्ति मिल सकती है। परमात्मा कहता है कि तुम्हारे पास क्या है कि मैं तुम्हें मुक्त करूं। तुमने कोई कर्म करके तुमने अच्छा ज्ञान तो प्राप्त नहीं किया। जब अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो किस योग्यता के आधार पे मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा दूं। मनुष्य कहता है कि ये भगवान अब मुझे मुक्त करो मुक्त करो, परंतु परमात्मा ये कहता है कि तुम पात्रता तो लाए नहीं, तो मुक्त मैं तुमको कैसे करूं। अब लोग यही गिड़गिड़ाते रहते हैं। आप मान लीजिए कि सरकार के पास जाते हो, सरकार से कहो कि मुझे नौकरी दे दो, और आपके पास कोई योग्यता हो नहीं, तो सरकार नौकरी देगी क्या आपको? नहीं देगी ना। सरकार तो कहेगी कि भाई इसमें आप इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी डिग्रियां होना चाहिए, इतने आपको ये इंजीनियर का पद कोर्स करना चाहिए, तब जा कर के हम आपको नौकरी देंगे। हैं? तो योग्यता पहले लानी पड़ती है, तभी मुक्ति मिलती है। अब इस बात को कोई समझता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि परमात्मा वैसे ही मैं बस उसका नाम ले लूँ, उसका चिंतन कर लूँ तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। कभी नहीं प्राप्त होगा। परमात्मा उसी का मदद करता है जो योग्य बन जाता है। जिसके पास कुछ ज्ञान होता है, परमात्मा भी उसी को पूछता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा उसको नहीं पूछता है। इस योग्यता को लेकर के परमात्मा के पास जाओगे ना, तो आपका ज्ञान और दुगुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, और आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, और आप श्रेय मार्ग पे और बढ़ जाओगे। फिर देखना, आप कहना क्या मैं एक बात कह रहा था। इसलिए इस ज्ञान को लेना जरूरी है। सबकी बुद्धि नहीं उठती है ये सब पढ़ने के लिए। सबके अंदर ये भावना और इतनी ऊंची सोच नहीं होती है। जी तो सभी रहे हैं, परंतु इतने ऊंचे स्तर की सोच बहुत बिरले लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है जो उपनिषद आदि पढ़ लेते हैं और अपने जीवन जीते हुए पढ़ लिए। उनका जीवन समझिए कि धन्य हो गया। यदि मृत्यु भी हो गई तो पछतावा नहीं होता है कि मैं व्यर्थ मेरा जीवन चला गया। आप लोगों को ये भी बता दूं, यदि आप लोग उपनिषद पढ़ लेते हैं तो कभी जीवन में पछतावा नहीं होगा। यदि अकाल मृत्यु भी हो जाती है, मतलब कम उम्र में ही भी मृत्यु हो जाए, तो जीवन में कभी आपको पछतावा नहीं होगा कि अरे मैं तो कम उम्र में मर गया, मैं अभी और जीता तो और क्या क्या करता। फिर पछतावा नहीं होगा, फिर हंसते हुए आप मरोगे, फिर हंसते हुए आपका जीवन जो है बीतेगा।
जी जी बोलिए। अभी क्लास चल रही है, हमारी क्लास चल रही है, तो इसके बाद अभी आप फ़ोन फ़ोन कर लीजिए। तो ये फ़ोन आ गया था उनका, इसलिए कट गया। तो जो ये मार्ग है, यह मार्ग आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। यह मार्ग आपके जीवन को धन्य कर सकता है। यह मार्ग आपके जीवन को सफल बना सकता है। जो आप लोगों ने मार्ग चुना होगा, ये जो चुना है आप लोगों ने मार्ग, शायद ईश्वर की विशेष कृपा के कारण ही चुना है। यह परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं होती तो नहीं चुन पाते ये। क्योंकि बहुत लोग हैं, उनको लगता है क्या ये पढ़ें, ये सब पढ़ने से क्या होने वाला है, ये सुनने से क्या होने वाला है। परंतु जो इसके मर्म को समझते हैं, वही इसके अर्थ को और इसके भाव को समझ करके अपने जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन में इस तरह से शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, महीना, दिन, रात को ध्यान में रखते हुए कर्म को करिए। क्या दिन में करना है, क्या रात में करना है, कौन शुक्ल पक्ष में करना है कि कृष्ण पक्ष में करना है, या जो है उत्तरायण में करना है कि दक्षिणायन में करना है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन का भी विशेष ध्यान दिया करिए आप लोग कि उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। ठीक है ना। उत्तरायण जो है, जो अभी जो कुंभ का मेला लगता है ना हर साल, जो है कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है पता है? हम्म, कौन कौन सा जगह है? हाँ, हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद और नासिक। ये कहते हैं कि पौराणिक कालों में कि यहाँ पे अमृत की बूंदें टपकी थी, इसीलिए जो है यहाँ पे कुंभ मेला आदि लगता है। कुंभ जो है एक तरह से जो है उत्तरायण का पर्व था हमारे देश में। ये उत्तरायण का जो पर्व है, कुंभ का जो पर्व है, सबसे प्राचीन पर्व माना जाता है। सबसे प्राचीन यदि कोई पर्व है तो कौन है वह? कुंभ का पर्व है। क्योंकि उत्तरायण जब आया था तो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो लोग हुआ करते थे, उत्तरायण का स्वागत करते थे, उत्तरायण की खुशियां मनाते थे। और उस दिन उन्होंने त्यौहार, एक एक महीने त्यौहार चलते थे, एक एक महीने दान पुण्य का कार्य चलता था, एक एक महीने लोग जो है स्नान दान पुण्य आदि किया करते थे। इसीलिए जो है आज कुंभ का अस्तित्व खत्म हो गया है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कुंभ क्या है। जो उपनिषद पढ़ेगा वो कुंभ के अस्तित्व को समझेगा। ठीक है, कुंभ के अस्तित्व को वही समझ सकता है जो उपनिषद पढ़ेगा। तो उत्तरायण का स्वागत इतने भव्य तरीके से हमारे देश के लोग करते हैं, हमारे ऋषि लोग करते हैं। आज भी जो साधु संतों की परंपरा है, आप देखिएगा कितने भव्य तरीके से करती है उत्तरायण जब आता है तो। उत्तरायण के दिन जो है, जो 14 जनवरी या 15 जनवरी जो आता है, उस दिन जो है विशेष काल होता है। गंगा में स्नान का संगम जहाँ पे है, वहाँ पे स्नान करके उसका स्वागत किया जाता है। परंतु बाद में कुछ मिलावट भी हुई, परंतु इसका स्वागत करने का दिन था वो। उस दिन यज्ञ आदि हुआ करते थे, उस दिन पूजा पाठ आदि हुआ करते थे। तो इस तरह से जो है उत्तरायण का स्वागत किया जाता था। ठीक है, और 6 महीने तक जो तो जो उत्तरायण रहता था, उस काल में भी स्वागत उत्तरायण का होता था। ठीक है ना। और बताइए। हाँ, उसी समय भी केदार और बद्रीनाथ और सारे कपाट उसी समय खुलते हैं। वही काल सबसे उत्तम होता है, और उसी काल में जो है यात्रा भी करनी चाहिए, घूमना भी चाहिए। तीर्थाटन जो होते हैं, अगर तीर्थ करना है, कहीं मंदिर जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो इसी काल में जाना चाहिए। ठीक है, उत्तरायण वाला जो काल है 6 महीने का ना,
जनवरी से मतलब कि वो जो उत्तरायण जब शुरू होता है तब से जो है माघ महीना होता है ना वो, तो वहाँ से जो है उत्तरायण का महीना देख लीजिएगा, कैलेंडर में आप लोगों को भेज दूंगा मैं। तो उस महीने से लेकर के जो 6 महीने का जो काल होता है, उस काल तक जो है आप लोगों को धार्मिक कार्य करना चाहिए। 6 महीने तक उत्तरायण के काल में तीर्थ करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, जो पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं वो करना चाहिए। अभी इस समय जो है नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि